हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है, जलवायु के बारे में भी। सबसे पहले बात आती है भाई आपका जलवायु क्या है। जलवायु आपकी किसी भी क्षेत्र के, मान लो कोई क्षेत्र है आपका, लंबे समय से वहाँ की मौसम, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ के लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्था और विविधताओं का कुल योग ही क्या है, जलवायु। मान लो कोई आपका क्षेत्र है जहाँ पर हम किसी स्थान के मौसम के बारे में जानना चाहते हैं। कम से कम जलवायु जानने के लिए किसी स्थान के मौसम का हमारे पास 31 सालों का डेटा होना चाहिए। कहीं तो आपको ये 35 भी मिलेगा, एग्जैक्ट में आपका 35 है, लेकिन आपकी बुक के अंदर 30 वर्ष दे रखा है, यानी कि 30 वर्ष से अधिक है, मतलब 35 वर्ष से भी आपका अधिक डेटा चाहिए किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित या मेंशन करने के लिए कि उस स्थान की जलवायु आपकी कैसी है। अगर हम ग्लोब पर देखें, अगर हम देखो जैसे हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिर हमारा शीतोष्ण है, फिर हमारा ध्रुवीय प्रदेश है पोलर, ये 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ कर्क रेखाओं का क्षेत्र, जहाँ पर सूर्य प्रकाश ज़्यादा गिरता है, जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। शीतोष्ण के अंदर क्या है आपका, जहाँ पर आपकी ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, लेकिन हम 66 डिग्री प्लस एरिया और 90 डिग्री पोल की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ की जलवायु आपकी बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है, बिल्कुल फ्रीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, मान लो ये हमारा हमारे अर्थ है और ये हमारा सूर्य प्रकाश है। जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पर सूर्य किरणें डायरेक्ट गिरती है, लेकिन जैसे जैसे ये हायर लैटिट्यूड की तरफ क्या है, अक्षांश की तरफ बिल्कुल तिरछी होती जाती है। देखिए आगे इसमें हम पढ़ते हैं, पिछले 2 अध्याय में हमने देखा कि आप हमारे देश की स्थलाकृति और अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्वों यही हैं, यानी कि किसी स्थान के जानने के लिए वहाँ की जलवायु कैसी है, आपकी वहाँ का मौसम कैसा है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्थलाकृति अपवाह के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले लेसन, सेकंड और थर्ड लेसन के अंदर। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म अथवा असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारतीय जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। यहाँ बेसिकली आगे आपको क्या दिखाया गया है, मौसम और जलवायु के अंतर दिखाया गया है। एक विशेष क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्था और विविधताओं का कुल योग क्या है, जलवायु है, जिसमें और मौसम क्या आपका एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की क्या है अवस्था को बता सकता है। ये आपका एक दिन का भी हो सकता है, एक सप्ताह का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, और एक घंटे का भी हो सकता है। लेकिन जलवायु आपकी ना तो 1 दिन की हो सकती है, ना 1 घंटे की हो सकती है, ना 15 दिन की हो सकती, और न 1 दिन की हो सकती है, या 1 सप्ताह की हो सकती है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय 1 दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। जैसे मौसम क्या आपका, मान लो अभी दोबारा धूप निकली हुई है, हो सकता है उसके आधा घंटे के बाद धूल भरी आंधी आना शुरू हो जाए, हो सकता है उसके 2 घंटे के बाद आपकी बारिश आ जाए। महीनों में औसत वायुमंडलीय अवस्था के बारे में वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, जैसे कोपेन का क्लासिफिकेशन है, कोपेन ने 12 भागों में बांटा है, या अलग अलग विद्वान ने उनको अलग अलग भागों में बांटा है। क्या आप जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो आपका जैसे कि आप जानते हैं जो मौसम है आपका, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, मानसून, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपका, मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, यानी कि मानसून क्या है, मौसम के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होना।
ये आपका क्या है, मानसून कहलाता है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, मौसम। उसके बाद क्या कहता है, देखो भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए विदेश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्वों तापमान तथा वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा मौसम में एक दूसरे मौसम में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। यानी कि आपका जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जो आपका मौसम है, जो आपका टेम्परेचर है, उन वो अवस्थाएं भी हमें अलग अलग दोनों देखने को मिलेंगी। हर एक अक्षांश और देशांतर पर आपका मौसम और तापमान आपको अलग मिलेगा। उसके बाद क्या कहता है, गर्मियों में जलवायु, गर्मियों में राजस्थान के अमृतसर में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। रात की सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यानी कि ये आपका भारत के अंदर और वर्ल्ड के अंदर आपका दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। पहला आपका क्या है, साइबेरिया के अंदर वर्खोस्कोया स्थान जो आपका सबसे ठंडा इलाका है वर्ल्ड के अंदर, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्या आप जानते हैं, देखो कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि रेत की करैक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है कि दिन में जितनी जल्दी से गर्म होगा रेत, रात को उतनी ही जल्दी से ठंडा भी होगा। क्यों? दिन में आपका तापमान हाई है और प्रेशर क्या है, लो, और रात को टेम्परेचर लो और प्रेशर आपका हाई है। दूसरी ओर केरल या अंडमान या निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग आपका समान रहता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया आपके क्या समुद्र के लगते हुए हैं, समुद्र के पास हैं। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। प्रेसिपिटेशन वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता पाई जाती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, यानी स्नो के रूप में होता है आपका, तथा देश के शेष भागों में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 110 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि हम भारत की स्थिति के अंदर देखें आपका, तो उसके अंदर क्या है आपकी, देखो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में आपका क्या है, बारिश सबसे ज़्यादा है, लेकिन लद्दाख के अंदर आते आते ये क्या बिल्कुल, और राजस्थान के अंदर 10 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है। उसके यानी कि हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे तो वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे तो वर्षा की मात्रा क्या है, घट रही है। उसके बाद क्या कहता है, देखो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तट पर आपका कोरोमंडल जो तट है वहाँ वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है, जो आपका लौटता हुआ मानसून, रिट्रीट मानसून है, उसके कारण वहाँ पर बारिश होती है। जैसे भी आपका स्कूल ओपन होगा, ये सब चीज़ें आपको मैप पर क्लास के अंदर कराई जाएंगी, बोर्ड के ऊपर किस तरह से चीज़ें आपके ऊपर उठ रही हैं, किस तरह से चीज़ें नीचे गिर रही हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या वस्तुनिष्ठ अंतर आपका अधिक होता है, यानी कि जो आपके तटीय इलाके हैं, ओशन आपका समुद्र के साथ लगते हुए इलाके हैं, वहाँ आपका तापमान आपका कम होता है। और जैसे जैसे हम देश के आंतरिक भागों में जाते हैं, वहाँ मौसमी वस्तुनिष्ठ में आपका बारिश भी कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि वहाँ पर बारिश की मात्रा भी हमें कम मिलेगी। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बारिश की मात्रा घटती है। यह भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका यहाँ पर आपकी बारिश हो रही है, जो आपका उत्तरी मैदान है, जो आपका बंगाल की खाड़ी से निकलने वाले चक्रवात है, उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा, दिखाया जाएगा मैप के अंदर कि आपका जो उत्तरी मैदान वहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ की बारिश की मात्रा क्यों घट रही है। ये भिन्नताएं लोगों को जीवन में तलाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और प्रकारों की घरों के प्रकार में दिखती है।
इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जैसे जो आपका जलवायु नियंत्रण कारक है वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।